ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 का है। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose probabilities of solving it are probability of A solving the problem is 1/2, 1/3, probability of B solving the problem is 1/4 and probability of C solving the problem is 1/6. If the events of solving the problem are independent, find the probability that at least one of them solves the problem. One of them solves it, at least one of them solves. मतलब इसमें अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है at least one solving, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत सारे आएंगे। कैसे? सिर्फ A सॉल्व कर ले, वन सॉल्विंग, B एंड C सॉल्व नहीं करे, ठीक है, फिर A सॉल्व नहीं करे, B सॉल्व नहीं करे, C सॉल्व कर ले, फिर A सॉल्व नहीं करे, C सॉल्व नहीं करे, B सॉल्व कर ले, ठीक है, फिर दो लोग मिलकर सॉल्व कर लें, A B सॉल्व कर ले, C सॉल्व नहीं करे, फिर A सॉल्विंग, B नॉट सॉल्विंग एंड एटलीस्ट वन, यस एटलीस्ट वन ही निकाल रहे हैं। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, मतलब एक तो सॉल्व करेगा, हो सकता है दो सॉल्व कर ले, हो सकता, यही तो इसमें ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। फिर A सॉल्विंग, B नॉट सॉल्विंग, C सॉल्विंग द क्वेश्चन, फिर उसके बाद A नॉट सॉल्विंग, B एंड C सॉल्विंग, फिर A B C सॉल्विंग। इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज अभी हम लोग इतने सारे केसेस सॉल्व करते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीका है, एटलीस्ट वन सॉल्विंग अगर लिखना है, नन सॉल्विंग निकाल, ये सबसे ज्यादा इजी है। एटलीस्ट वन कहीं पर भी कुछ भी निकाला तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मतलब ए भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, ए सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी देखो जरा। P A not solving will be 1 minus 1/3, यानी 2/3, इसको अलग लिखते हैं। B not solving will be 1 minus 1/4, यानी 3/4। C not solving ये क्या बनेगा 1 minus 1/6, यानी 5/6। याद आएगा A not solving, B not solving and C not solving, याद आएगा 1 minus 2/3, 3/4 and 5/6 कैंसिल होगा, तो 1 minus 5/12 यानी कितना 7/12 आंसर।